सवा साल आपको गुजर गए, आज आप बात नहीं करते। आपकी जबान में ताले लग गए या आपकी जबान में दही जम गया? आज आप किसान की लोन की बात क्यों नहीं कर, माफी की बात क्यों नहीं करे? आज आप किसान का लोन माफ क्यों नहीं करे? आज तो राजस्थान और दिल्ली में दोनों जगह आपकी सरकार है, तो आपको भी इस लोन माफ की बात करनी चाहिए। किसानों का ऋण माफ होना चाहिए, क्योंकि आज किसानों को न सिंचाई का पानी मिल रहा है, न किसानों को समय पे बिजली मिल रही है, न किसानों को यूरिया डीएपी मिल रही है। आज किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, किसानों पे लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। मानवता के नाते हम सबको प्रयास करना चाहिए कि किसान का ऋण माफ होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं माननीय सहकारिता मंत्री जी, पिछले दिनों हनुमानगढ़ जिले में भी बहुत बड़ा गबन, चाहे हम रतनपुरा की बात करें, चाहे हम तलवाड़ा झील की बात करें, वो गरीब किसान जो 2-2 रुपए जुटाकर इस कोऑपरेटिव बैंक में जमा कराता था, आज करोड़ों रुपए का उनका घोटाला हो चुका, गबन हो चुका। आज भी पीड़ित पक्ष गांव-गांव अधिकारियों के पास चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको उनका वापस पैसा नहीं मिला है। ये मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। और जहां जहां भी कार्रवाई आपने की वो भी कार्रवाई पूर्ण हुई, जिसके कुर्की आपने करने का काम किया उसको भी स्टे देने का काम आपके अधिकारियों ने किया है। आज किसानों की फसलें एमएसपी पे खरीद नहीं हो पा रही, खरीद सेंटर आप समय पर नहीं खोलते हैं। जब हमारी फसलें बाजार में आ जाती है 2-2, 3-3 महीने लेट, उसके बाद खरीद चालू होती है, तब तक मजबूरी में किसान को जब उसको पैसे की आवश्यकता होती है विवाह शादी में, तो उसको फसल बेचनी पड़ती है और कम रेटों में उसको बाजार में उस फसलों को बेचान करना पड़ता है। माननीय मंत्री महोदय, और एक खरीद प्रक्रिया में सरलीकरण की भी मैं आपसे मांग करूंगा कि किसानों का ये सरलीकरण होना चाहिए, जिससे कि उन्हें किसी भी तरह की कठिनाई या परेशानियां ना हो जब वो फसल को बेचने के लिए जाए। इसके अलावा हम सब ने देखा कि यूरिया की डीएपी की किस तरह से किल्लत पूरे राजस्थान के अंदर थी। पूरे दिन किसानों को लाइन में खड़ा होना पड़ता था, जहां 5-5 कट्टों की आवश्यकता होती थी उन्हें मात्र 1 कट्टा मिलता था, और उसमें बड़ी समस्याओं का सामना इस किसानों को करना पड़ा। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा, मेरे भी विधानसभा क्षेत्र में सूरतगढ़ जो रैंक लगता था वहां से सप्लाई नौहर और भादरा को होती थी। हमारे नौहर के समीप ही कोई रैंक अगर स्वीकृत हो जाता है तो नौहर, भादरा, सावा, तारानगर के आसपास के तहसीलों में वहां से खाद यूरिया उनको सप्लाई हो जाएगी, जिससे कि समय पर और पूरी संख्या में उसको मांग मिलेगी। आज जब किसान यूरिया लेने के लिए जाता है, उसको यूरिया के साथ साथ नैनो की उसको बाध्यता दी जाती है कि आप नैनो यूरिया भी ले। माननीय सभापति, जिस तरह से पुराने समय में गैस कनेक्शन बहुत मुश्किल से मिलता था, जब गैस एजेंसी वाले कहते थे कनेक्शन के साथ आपको चूल्हा भी लेना पड़ेगा, आज वही हालात इस दौर में है कि उस डीएपी और खाद के साथ नैनो की बाध्यता जो दी जा रही है उसको भी हमें खत्म करना होगा। किसानों के हित में हमें फैसला लेना होगा। माननीय सभापति महोदय, एक मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी जहां जहां सोसाइटियों का गठन नहीं हुआ वहां सोसाइटियों का गठन करें, और कई वहां हमारे जो सोसाइटियां ऐसी हैं जहां गोदामों का निर्माण नहीं हुआ है उनका भी आप गोदाम का निर्माण करवाएं। एक मेरे फेफाना गांव जो जिले का सबसे बड़ा गांव है, वहाँ गेहूं की खरीद सेंटर भी आप जल्दी स्वीकृत कराएं। अन्य भी आपको सूची दी गई है, वहाँ भी जो फसल की हमारे खरीद सेंटर शुरू कराएंगे तो किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए अपने घर के समीप ही उनको संसाधन मिलेंगे, वहाँ अपने बाजार में नहीं लेकर आना पड़ेगा। ये भी मैं आपसे मांग करूंगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।